Hello students, this is the part 2 of the chapter Ashoka, the first empire. तो अब इसमें हम पढ़ेंगे कलिंगा वॉर जो कि हुआ था 261 BCE में। तो कलिंगा की जो जीत थी जो अशोका को मिली थी वो बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट था उसके दौरान, उसके राज्य काल में। अशोका ने बहुत बड़ा एम्पायर स्थापित किया और उसको मिला भी अपने ग्रैंडफादर से। बट कलिंगा जो मॉडर्न प्रोविंस है उड़ीसा का, वो अभी तक उसका साम्राज्य नहीं बना था। तो अशोका वो ये बिलीव करता था ट्रेडिशनल पॉलिसी में ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एग्रेशन। तो ये जो पॉलिसी थी, he could not tolerate the existence of an independent state on the borders of his empire। तो उसे ये सहन नहीं हुआ कि कलिंगा एक इंडिपेंडेंट स्टेट कैसे है उसके एम्पायर के बॉर्डर पे। तो इसलिए अशोका ने ये जो टेरिटरी है कलिंगा की, इसको इन्वेड किया 261 BCE में। जो कलिंगा पीपल थे, जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने बहुत सख्त रेजिस्टेंस शो किया। बट अल्टीमेटली वो जो मौर्यन आर्मी थी वो उनको उससे झुकना पड़ा और उनको हार हासिल हुई। अब जो रॉक एडिक्ट है, दैट इज 13th रॉक एडिक्ट है अशोका का, जिसमें इंस्क्रिप्शंस है उनके बारे में। तो उससे हमें कलिंगा पीपल ने कितनी सफरिंग ली वो सब पता पड़ता है। और उसमें ये मेंशन है कि 150,000 people they were captured and 100,000 were slain, that is they were killed. So a lot of destructions occurred in this Kalinga war. As we can see in this picture, you can see how much destruction was there during this war. Now इसके results क्या रहे? अब जो डेथ और डिस्ट्रक्शन हुआ कलिंगा में, उससे अशोका बहुत नाखुश हुआ और उसकी लाइफ का ये एक टर्निंग पॉइंट बना और वो एक सबसे पहला मोनार्क बना वर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री में जिसने वॉर और वायलेंस को त्याग दिया। और अगले 30 साल तक उसने रूल किया। बट रूल कैसे किया? ना तो वो कभी वॉर पे गया और हमेशा वो एक अर्डेंट फॉलोअर रहा, मतलब उत्साही फॉलोअर रहा बुद्धा का। उपगुप्ता जो कि उनके गुरु थे, उन्होंने बुद्धिज्म उनको सिखाई। एंड उसके बाद अशोका ने उनका जो एम्बिशन था ऑफ दिग्विजय, दैट इज विक्ट्री इन ऑल डायरेक्शन, उन्होंने परस्यू की पॉलिसी ऑफ धर्म विजय। उन्होंने अपना एम्बिशन त्याग दिया, दैट इज विक्ट्री इन ऑल डायरेक्शन। वो त्याग कर उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, दैट इज धर्म विजय। अशोका का एम्पायर बहुत बड़ा था। It extended from Brahmaputra in the east to Hindu Kush in the northwest and the Arabian Sea in the west, and from the Himalayas in the north to river Pennar in the south. And some portions of Nepal and Kashmir also formed a part of Ashoka's empire. अब इंडिया के बाहर कौन कौन से प्रोविंसेस थे? It included the provinces of Kabul, Herat and Kandahar, and इसलिए ये जो एम्पायर था, बिगेस्ट एम्पायर था एंशिएंट इंडिया का। नाउ वी कैन सी इन दिस मैप, जो भी हमने अभी बताया अशोका का एम्पायर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड था, दैट इज ऑल शोन इन दिस मैप। सो दिस इज द एम्पायर इन द ग्रीन शेड, इट इज द एम्पायर ऑफ अशोका एंड these are the rock edicts. The triangular shape, these are the rock edicts where information about Ashoka's empire and Ashoka is given. And these cylindrical form are the pillar, some of the pillar edicts in which information is given of this empire. Now Ashoka's dharma or dhamma. So what is that? Ashoka का धम्मा क्या था? ये पाली में लिखा हुआ था, that is the form of the Sanskrit word dharma. And ये क्या था? It was a set of moral principles. अब जो मेन प्रिंसिपल थे अशोका के धम्मा के, वो क्या थे? सबसे पहला था रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, कि बड़ों की रिस्पेक्ट की जाए। उनके एक एडिक्ट में ऐसा दे रखा है कि वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स एंड एल्डर्स, एंड इन द सेम वे एक स्टूडेंट को अपने टीचर के प्रति रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। सेकेंड मॉरल of principle was
प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ यंग वंस, मतलब बड़ों को तो इज्जत देनी है, साथ के साथ जो यंग वंस हैं we should give them proper treatment, like we should be kind to the young ones, inferiors and subordinates. The third principle was ahimsa. Ashok not only forbade the slaughter of animals but himself gave up hunting and flesh eating. तो उन्होंने जानवरों के प्रति जो बुरा बर्ताव हो रहा था, उनको मार मार के खाया जा रहा था, वो सब त्याग दिया. Then fourth was tolerance. उनके एक एडिक्ट में दे रखा है कि अशोक कहते हैं कि one should honor one's own sect but should not condemn other sects. So we should have tolerance. Fifth was truthfulness. That is, a man should speak the truth at all times and it is better than religious ceremonies. Sixth was charity. In the charity क्या करना चाहिए? We should give education to the illiterate, money to the poor and knowledge of the Dhamma to everyone. The seventh moral was of pure life, and Ashoka favored a pure and simple life, and he said anger, cruelty, pride and jealousy are great sins. अब अशोका और बुद्धिज्म, तो इसमें क्या था कि अशोका ही ऑक्यूपाइज अ हाई प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म. तो शुरुआत में वो बहुत कंफर्टेबल और लग्जरियस लाइफ जिए और जितने भी मैरी मेकिंग मौज मस्ती कार्यक्रम थे उसमें सब में वो उसके भागी रहे. बट जो सफरिंग्स और ब्लडशेड हुआ कलिंगा वॉर में 261 BCE में, उससे उनमें बहुत बदलाव आया, उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए और वो बहुत कट्टर फॉलोअर बन गए बुद्धिज्म के. और उन्होंने अब अपना सारा समय, एनर्जी, रिसोर्सेस ये सब बुद्धिज्म फैलाने में इंडिया के अंदर और आउटसाइड इंडिया ये सब उन्होंने लगा दिया. नाउ अशोकास मेजर टू स्प्रेड धम्मा, उन्होंने क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए? तो उन्होंने सबसे पहले खुद एक एग्जाम्पल बने अपने लोगों के सामने और उन्होंने हंटिंग और मीट ईटिंग त्याग दिया. देन उन्होंने जो प्रिंसिपल्स थे धम्मा के वो रॉक्स पे, पिलर्स पे एनग्रेव कराए ताकि उनको सब लोग पढ़ सके. फिर उन्होंने पाली को लैंग्वेज ऑफ पीपल चुना ताकि उनका जो मैसेज है उनके एम्पायर के कोने कोने में पहुंच जाए. देन उन्होंने अपने ऑफिसर्स को बोला ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए एंड प्रीच हिज रिलीजन अमंग द कॉमन पीपल. उसके बाद उन्होंने धम्मा महामंत्रास अपॉइंट करे जिनकी ड्यूटी थी टू इम्प्रूव द जनरल लाइफ ऑफ हिज पीपल. देन अशोका हिमसेल्फ टूर्ड हिज एम्पायर एंड विजिटेड होली प्लेसेस. उन्होंने मॉन्क्स भेजे टू प्रीच द रिलीजन ऑफ द बुद्धा टू फार ऑफ कंट्रीज. और उनके खुद के बेटे जिनका नाम था महेंद्र एंड डॉटर का नाम था संघमित्र, ये दोनों गए श्रीलंका टू प्रीच बुद्धिज्म. देन अशोका convened the third Buddhist council at Patliputra to remove differences among different groups of Buddhists. अब अशोका के एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस क्या बताते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं इस चैप्टर के थ्रू कि ज़्यादातर हमारा जो नॉलेज है अशोका के बारे में वो इन रॉक एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस के बारे के वहाँ से लिया गया है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो उनके जो एडिक्ट्स हैं वो प्राकृत और में लिखे गए हैं एंड संस्कृत में नहीं लिखे. एंड क्योंकि प्राकृत उस टाइम पे लोगों की लैंग्वेज हुआ करती थी, सो दैट वाज द लैंग्वेज प्राकृत. एंड 30 किलोमीटर्स गया से एक केव्स है जिसका नाम है आजीविका केव्स. तो वो डिस्कवर की गई ऑन द बराबर हिल्स एंड दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे आर डेडिकेटेड टू द आजीविका थिंकर्स who were contemporaries of महावीर एंड बुद्धा. और ये जो केव्स हैं इसमें इंस्क्रिप्शंस हैं उनकी दीवारों पे लिखा हुआ है. नाउ इम्पोर्टेंस क्या है एडिक्ट्स की? वो हमें एक आइडिया बताती है कि अशोका का एम्पायर का एक्सटेंड कितना था एंड उसमें कलिंगा का भी मेंशन है एंड दैट बिकेम द 5th प्रोविंस ऑफ मौर्यन एम्पायर. ये हमें रिलीजियस बिलीफ और पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बताती हैं. Then these pillars and edicts caves are renowned for their beauty and इतनी पुरानी है उनकी पॉलिश फिर भी शाइन देती है एंड इतने वेदर चेंजेस हुए हैं तो भी इट इज़ वेरी शाइनी. एंड जो दो लायन का कैपिटल है सारनाथ पिलर पे वो उसको हमने अपने नेशनल एम्बलम, कंट्री का जो नेशनल एम्बलम है उसमें लिया है. जो एडिक्ट्स है वो हमें बताते हैं पाली या प्राकृत के बारे में कि पाली वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी उस टाइम पे
एंड वो उनकी स्क्रिप्ट क्या थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। एंड अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे वो ग्रीक में लिखे गए थे इन अफगानिस्तान, बिकॉज वहाँ के जो लोकल ऑर्डिनरी लोग थे वो ग्रीक समझते थे। एंड जहाँ पे दूसरी जगह पे इंस्क्रिप्शंस प्राकृत या पाली में लिखे थे, बिकॉज वो वहाँ के लोगों की कॉमन लैंग्वेज थी। एडेक्स हमें अशोका के फ्रेंडली रिलेशंस जो दूसरी कंट्रीज के साथ थे उसके बारे में भी बताते हैं। अब अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन, अशोका का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उससे क्या हुआ कि उसने बहुत जोर दिया कि लोगों का वेलफेयर होना चाहिए, तो इसलिए उसने बहुत सारे रोड्स बनाए, ट्री प्लांटेशन करे रोड के दोनों तरफ, रेस्ट हाउसेस बनाए यात्रियों के लिए, उन्होंने कुएं खुदवाए और बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुलवाए एंड लोगों के लिए, एनिमल के लिए। एंड उन्होंने अपने जो उनके लोग थे उनको अपने बच्चों की तरह समझा एंड हमेशा वो लोगों की सर्विस के लिए रेडी रहते थे। तो अशोका ने कई सारे विहार्स कंस्ट्रक्ट किए जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्ग रह सकते थे। उन्होंने कई सारे स्तूपास कंस्ट्रक्ट किए, स्तूपास में बुद्धास के रिलिक्स हैं तो उन्होंने वो कंस्ट्रक्ट करवाए। एंड अशोका ने एक न्यू क्लास ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंट करे जिनका नाम था धर्म महामत्रास, एंड उनकी ड्यूटी थी टू रेज द मोरल ऑफ द पीपल एंड टू सुपरवाइज द एक्शंस ऑफ द स्टेट ऑफिशियल्स। देन उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया अपने ऑफिसर्स को टू मेक द लाइफ ऑफ सिटीजन्स हैप्पी एंड प्रॉस्परस। एंड अशोका ने खुद ने कई सारे टूर्स लिए ताकि वो देख सके कि उनके ऑर्डर फुली ओबे हो रहे हैं कि नहीं। एंड अशोका ने पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन अडॉप्ट करी। अब अशोका की प्लेस क्या है हिस्ट्री में, अशोका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं इंडिया हिस्ट्री में एंड उनको एक ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है इंडिया का। एंड अशोका ने बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया एंड पूरे वर्ल्ड में फैलाया, और अशोका ने बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन अपने दौरान दिया। उन्होंने वहाँ के जो भी उनके लोग थे उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया एंड सिर्फ लोगों के लिए नहीं, एनिमल्स के लिए भी उन्होंने हॉस्पिटल खुलवाए। एंड देयर वाज ऑल राउंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग हिज रेन एंड दैट इज व्हाई हिस्टोरियन शार प्रेज अपॉन अशोका। So this was the chapter, The First Empire, Ashoka. Thank you for watching.